नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पब्लिक के बीच पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जुआ सट्टे के खिलाफ जागरूकता पर चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी, 25 बूथों से मिलेगी पल पल की सूचना। वार्डों में शराब के ठेके खुलने का विरोध जारी, वार्ड 8 की महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। भरवाना में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर धरना। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर पीसी किशन मानते हैं कि सरकार और पब्लिक के बीच आज भी दूरी बनी हुई है, उस दूरी को पाटना होगा। इसके लिए हनुमानगढ़ प्रशासन और पुलिस महकमा एकजुट होकर पहल करने के लिए तैयार है। हनुमानगढ़ टाउन थाना परिसर में हुई पब्लिक मीटिंग। इसमें शिरकत करने पहुंचे जिला कलेक्टर पीसी किशन, एसपी शरद कविराज, एएसपी डीडी सिंह, डीएसपी देव किशन शर्मा, टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, सदर थाना प्रभारी राजेश सियाग, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक। एसपी शरद कविराज ने कहा कि हनुमानगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कुछ यूनिक चीजें शुरू करने की योजना बनाई है, जिसे शेयर करने के लिए आप सबको बुलाया है। क्योंकि आज हम 2-3 चीजें शुरू करने जा रहे हैं जो अपने आप में यूनिक हैं और राजस्थान के स्तर पर इस तरह के प्रयास अभी तक नहीं हुए, मेरी जानकारी में नहीं हुए हैं। तो पहले प्रयास के बारे में मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो जुआ सट्टे की जो प्रवृत्ति है वो बहुत गहरी है और समाज के फैली हुई है। ये बात जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप सभी मेरे से सहमत लग रहे हैं। उसके बावजूद जो पुलिस ने अब तक कार्रवाई करी है, हर बार सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन इस सामाजिक बुराई पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ है। समय समय पर पुलिस की ज़्यादा सख्ती पर कुछ कभी कमी हुई है। जब पुलिस अन्य कामों में व्यस्त हो जाती है तो फिर ये वापस परवान करता है और जो कानून है वो सामाजिक बुराई के रूप में इसको देखता है। यानी अगर किसी को हम पकड़ते भी हैं तो उसका जो जुर्माना जो है वो बहुत साधारण सा 50 रुपये 200 रुपये है और इसका जो स्केल है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या इस बुराई में इन्वॉल्व हैं वो करोड़ों रुपए का टर्नओवर या करोड़ों रुपए का उनका लेन देन चल रहा है। इस बुराई की वजह से जो गरीब आदमी है जो 200 रुपये 300 रुपये दिन का कमाता है और उसमें से 50 रुपये 100 रुपये सट्टे में लगा देता है, तो ये सट्टा उसकी जो सेविंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देता है। आप व्यापारी हैं, आप प्रबुद्ध लोग हैं, समझते हैं कि अगर आपके बिजनेस से 10-15% पैसा अगर बिजनेस में से निकाल लिया जाए तो वो बिजनेस फ्लरिश नहीं हो सकता। 10-15% बड़ा खतरनाक मार्जिन होता है। एसपी ने कहा कि सट्टा जुआ रोकना जरूरी है, लेकिन यह तभी रुकेगा जब समाज गंभीर होगा। सिर्फ कानून के भरोसे इस बुराई को रोकना संभव नहीं। एसपी ने कहा कि जागरूकता लाने के लिए दीवारों पर स्लोगन लिखवाने का अभियान शुरू किया जाएगा। उसमें हम एक तो ये कर रहे हैं कि जो वॉल्स हैं अपनी उनके ऊपर पेंट करके और सट्टे के विरुद्ध कुछ स्लोगन्स हैं वो हम लिखेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि हमेशा आप अगर अपने दीवारों को देखा हो तो उनमें नशा मुक्ति के आपको मिल जाएंगे, आपको कन्या भ्रूण हत्या के मिल जाएंगे, अन्य सामाजिक बुराइयों के मिल जाएंगे, लेकिन सट्टा दीवार के ऊपर लिखा हुआ कभी नहीं देखा होगा आपने। और ये एक हिम्मत का भी काम है। पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं कह रहा हूँ कि सट्टा जो है इस प्रकार के एफर्ट के बिना रोकना मुश्किल है। तो इसको जब तक हम समाज तक लेके नहीं जाएंगे कि ये समस्या है, ये एक ओपन सीक्रेट की तरह है, तो हमारे को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप सब लोग मेरे सामने हैं, आप लोग, मैंने कोशिश की है कि हनुमानगढ़ के प्रमुखतम लोग, प्रबुद्धतम लोग आएँ, आप लोग सब पधारे हैं यहाँ पे। तो जहाँ पर भी आप जाएं, अब आप जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, आपके शिक्षा समिति का प्रोग्राम हो या अनाज व्यापारियों का कोई प्रोग्राम हो, उसमें हम एक एजेंडा पॉइंट के रूप में इसको ज़रूर रखें और कहीं ना कहीं इसको चर्चा का विषय बनाएं कि इसको कैसे रोका जाए। जागरूक हो जाते हैं और तय कर लेते हैं कि अपने क्षेत्र में, अपने आसपास इसको नहीं होने देंगे,
तो निश्चित रूप से सूचना भी आएगी और जो सटोरिये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सामाजिक दबाव भी आएगा। एसपी शरद काविराज ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भी समाज में पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि उभरेगी। सट्टे की रोकथाम के लिए ये योजना कारगर होगी। हमारे स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना है जो कि एनसीसी के पैरेलल की योजना है। इस योजना के अंदर अगर आपने देखा हो तो एनसीसी का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन स्टूडेंट पुलिस कैडेट का आपके सम्मुख पहली बार ये लोग सभी आए हैं। और उसके पीछे सोच ये है कि जब एनसीसी यूथ को आर्मी के प्रति आकर्षित करती है, वो भी यूनिफॉर्म फोर्स है और एक अट्रैक्शन, एक डिसिप्लिन लेके आती है, तो क्यों नहीं पुलिस फोर्स जो भी यूनिफॉर्म फोर्स है, समाज का बहुत काम करती है, तो वो उनके प्रति भी बहुत सारे लोग राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। तो एक कोई बच्चों के वर्ग में इसको शुरू किया जाए। तो पायलट के रूप में एक एक स्कूल को हर एक ज़िले में लिया गया है और ये जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं वो लगातार इनको कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इनके माध्यम से हम सबसे पहले सट्टे के विरुद्ध एक रैली निकाल के और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एसपी ने पुलिस की जांच प्रक्रियाओं में खामियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है, इसके लिए पहल की गई है। चालान के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। दूसरी दो चीज़ें और जो पुलिस के अंदर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, वो ये है कि जितने लोगों का हम चालान करते हैं, जितने लोगों को पुलिस पकड़ती है और जितने लोगों को सज़ा मिलती है, उसमें प्रोपोर्शनेटली बहुत कमी आ जाती है। पुलिस हत्यारों को, जो बड़े अपराध हो रहे हैं उनको यथासंभव पकड़ती है, लेकिन कितने लोगों को फाइनली सज़ा होती है, इसमें बहुत बड़ा गैप इसलिए है क्योंकि हमारी बात पर वकील छोटी छोटी बातों को प्रश्न चिन्ह के रूप में लेके आते हैं। छोटी छोटी हमारी जो गलतियां हैं इन्वेस्टिगेशन में कई बार रह जाती हैं, कई बार गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए भी जो हमारी सोच है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज की तारीख में जो एंड्रॉयड डिवाइस है या मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो क्यों ना हम कम से कम 2 थानों से शुरू करें जिसमें सभी आईओज़ को इस प्रकार का एक डिवाइस दें और जो भी वो काम करें, किसी का बयान लेते हैं, नक्शा मौका बनाते हैं, रेड करते हैं, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में जाते हैं, तो वो वीडियो खींचे और अगर मुकदमों से संबंधित वो वीडियोस हैं तो उनको चालान के साथ में ही पेश किया जाए। ये सोच में जब मैंने नगर निगम से सहयोग मांगा, जो हमारा नगर परिषद है यहाँ का, तो वो उन्होंने कहा कि साहब ये बेटर पुलिसिंग के लिए आवश्यक है और आपको और भी कोई सहयोग चाहिए जिससे कि आम जनता को कोई राहत मिलती हो, तो हम तैयार हैं। तो सहर्ष उन्होंने इसका बजट पारित किया और कंट्रोल रूम का मॉडर्नाइजेशन, ये मोबाइल फ़ोन्स खरीदना और भी गुमटियाँ वगैरह जो आपने देखी होंगी वो लोकल बॉडी की मदद से हुई है। तो आज हम उन फ़ोन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक शरद काविराज ने कहा कि जंक्शन और सदर थाना को हाईटेक किया गया है, इसके तहत मुकदमे भी ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। तीसरी जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और उसमें मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा रहा है, वो है एक CCTNS योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स करके भारत सरकार की बड़ी महती योजना है। 2000 करोड़ का इसका इनिशियल अलॉटमेंट था और आज की तारीख में इसमें नेक्स्ट फेज़ के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो ये सभी पुलिस स्टेशंस को एक दूसरे से जोड़ने की योजना है और पुलिस का जितना भी काम है उसको कंप्यूटर पर करने की योजना। आज की तारीख में अपराधी, ज़्यादातर लोग लोकल एरिया में अपराध नहीं करते। अगर टाउन क्षेत्र का रहने वाला है तो जाके गंगानगर में अपराध करके आएगा, गंगानगर वाला यहाँ अपराध करके आएगा, और अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर बॉर्डर है तो हरियाणा वाला हमारे यहाँ आएगा, हमारे वाला हरियाणा जाके करके आएगा। तो ऐसे में जो हमारा जो थाने की क्राइम रिकॉर्ड का जो मेथड है वो लोकल क्रिमिनल के असम्पशन पर बेस्ड है। तो उसमें बड़ी तकलीफ होती है जब इधर उधर लोग अपराध करते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। तो इस कंप्यूटर प्रणाली की मदद से इंडिया में कहीं भी कोई अपराध करेगा तो उसका रिकॉर्ड
इमीडिएटली थाने स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा। ये भी मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है और मैं इस बात का प्राइड भी फील करता हूँ कि राजस्थान में जहाँ हमने एक आध जगह पायलट चलाने की कोशिश की थी ऑफिशियली, वहाँ तो बंद है, लेकिन हमारे कुछ प्रयासों से, कुछ जयपुर के प्रयासों से हनुमानगढ़ में, सदर में और जंक्शन में शुरू हो गया है। कलेक्टर पीसी किशन ने जुआ और सट्टे को बुराई बताते हुए कहा कि महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि किस तरह युधिष्ठिर को एक बार जुआ खेलने की कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें नरक का भागी बनना पड़ा था। बोलने के लिए पड़ता है और दो शब्द भी बहुत चुना पड़ता है, कौन सा शब्द को बोले और कौन सा शब्द को ना बोले हैं। तो काफ़ी शॉर्ट में जैसे अभी मतलब जैसे अभी तो जुआ सट्टा को ख़त्म करना चाहते हैं। सपोज जुआ सट्टा जिसको बोल रहे हैं उसको संस्कृत में बोला जाता था द्यूत क्रीड़ा। द्यूत आपका देखो महाभारत में भी वो भी एक टाइप का वैसा चीज़ है जिसका लिए युधिष्ठिर को जो पनिशमेंट हुआ था स्वर्ग जाने का टाइम में, मतलब उसको जो नर्क, एक बार तो नर्क को दिखाए थे और जो पनिशमेंट जो था वो बेसिकली एक तो द्यूत मतलब आपका जुआ खेलने का लिए था और दूसरा चीज़ था वो झूठ बोलने का लिए। झूठ कौन सा झूठ बोले थे, किसी को कोई याद है क्या है? अश्वत्थामा का जो नाम, हाँ अश्वत्थ नौरेबा कुंजरे अश्वत्थामा हत। इंसान है नहीं तो कुंजर मीन्स कोई पशु है, अश्वत्थामा बोल कर कोई मारा। तो वो वाला चीज़ मतलब ऐसे देखने से पूरा सही था। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था जो मरा था, है ना। तो एक झूठ बोलने के लिए उसको मतलब पनिशमेंट मिला था और एक सोचो जुआ खेलने का लिए वो छोटा सा पनिशमेंट मिला था। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सोचो अभी सोसाइटी जैसे इवॉल्व हो जाता है, हम क्लासीफाई करते हैं ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये रीत है, ये अनरीत है। लेकिन प्राइमर्डियल जो सोसाइटीज है उसमें ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है, ऐसा क्लासीफाई किया मतलब करते आए हैं चीज़ को। लेकिन अभी हमारा सोचे मतलब हमारा कानून इसको क्राइम तो मानती है, लेकिन बहुत जगह में समाज में अभी तक उसको क्राइम नहीं मानते हैं। समाज में अभी भी कोई कच्ची बस्ती में जाओ, जो आदमी जुआ खेलता है वो बोलता है तो नॉर्मल चीज़ है, खाली उनका बीबीओ का विरोध रहता है। उनके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मिला, कलेक्टर ने कहा कि आज भी सरकार और पब्लिक के बीच दूरी है जिसे पाटने का प्रयास किया जा रहा है। भी हमारा जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी उसका बीच में बहुत बड़ा गैप है। जैसे वो गैप को फिलअप करने के लिए आप सब जो जितना गणमान्य व्यक्ति सब आप सब जो पधारे हैं, बेसिकली अभी भी गवर्नमेंट है और कम्युनिटी है, दोनों का बीच में डायलॉग हमारा कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो मेरा ये जो विजन था, जैसे संस्कृत में एक चीज़ बोलते हैं कंटकम नैव कंटकम, मतलब कांटा को कांटा से निकाल सकते हैं, कंटकम नैव कंटकम। तो वही टाइप का एक एडिक्शन को दूसरा एडिक्शन से ही खत्म किया जा सकता है। जो आदमी अभी गांजा चरस पी रहा है उसको दूसरा कोई एडिक्शन जरूरत है और हायर लेवल ऑफ एडिक्शन जरूरत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। तैयारियों में जुटे अधिकारी इसमें नवाचारों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने जिले में 25 बूथों का चयन किया है, जहां से वे पल पल की सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इस कार्य में जुटे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। आम चुनाव कई मायनों में खास होता है। हर चुनाव में तैयारियों में नवाचारों को महत्व दिया जाता है। इसी के तहत इस बार निर्वाचन विभाग ने हनुमानगढ़ जिले में 25 बूथों का चयन किया है, जहां की मतदान प्रक्रिया से संबंधित पल पल की सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। नोडल प्रभारी सुरेश कुमार के मुताबिक इसके लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। नोडल प्रभारी के मुताबिक 25 बूथों में अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। इसके चयन में खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसमें वही केंद्र शामिल हो जहां पर नेट कनेक्टिविटी की सुविधा हो। के निर्देशानुसार इस लोकसभा चुनाव 2014 में अपन जिले के जो है चयनित 25 पोलिंग बूथ से लाइव वेबकास्टिंग करेंगे, जिसके तहत उस बूथ पे मतदान के दिन सुबह मतदान शुरू होने से 1 घंटा पहले से लेके और ईवीएम सील होने तक कि प्रत्येक घटना जो है पूरी पब्लिक आमजन जो है उसको कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए हम आज जो मीटिंग हमने की है, इसमें जो वेबकास्टिंग ऑफिसर है जो पोलिंग बूथ पर ये सब हैंडल करेगा, उनकी मीटिंग्स, उनकी ट्रेनिंग की है हमने।
और यही लोग वहाँ से हैंडल करेंगे और कंट्रोल रूम जिले में इसका एक स्थापित किया जाएगा, जिसका जो नंबर हम अपडेट करेंगे आपको। ये रैंडमाइजेशन के हिसाब से कुछ संवेदनशील भी लिए हैं और अभी चूंकि ये एक जो है प्रारंभिक अवस्था है, तो हमने यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल देने के लिए जहाँ बेस्ट पॉसिबल इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें मिल जाए उसी हिसाब से सिलेक्ट किया। कुछ हमने इसमें संवेदनशील भी किए हैं। बिल्कुल। शहर के वार्डों में खुल रहे नए शराब के ठेकों का विरोध जारी है। जंक्शन के वार्ड 8 में ठेके के विरोध में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन एडीएम बीएल मेहड़ा को सौंपा। शराब ठेके वार्डों से बाहर और रिहायशी इलाके से दूर हों, यह मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जंक्शन के सेक्टर 12 के वार्ड 8 से ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच एडीएम बीएल मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। इस मौके पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला भी उपस्थित थी। प्रोफेसर चावला ने कहा कि वार्डों के अंदर ही शराब ठेके खुलने से माहौल बिगड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब के ठेके वार्डों से बाहर होने चाहिए। प्रोफेसर चावला ने कहा कि जिसने शराब पीनी है वह तो ठेका कहीं भी हो ठेके के पास पहुंच ही जाएगा, लेकिन कम से कम ठेके वार्डों से बाहर होंगे तो बच्चों सहित अन्य लोगों पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। देखा कि यहाँ पर कई वार्डों में नए शराब के ठेके खुल रहे हैं जो मोहल्लों के अंदर खुल रहे हैं, तो जिससे महिलाओं को समस्याएं हैं। जैसे प्रेमनगर में भी हुआ, ये 6 नंबर सेक्टर में भी हुआ, तो आज जो 12 नंबर सेक्टर की ये जो देखा मैंने, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हनुमानगढ़ की बनती जा रही है कि एक तरफ तो महिला हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, मैंने उन्हीं से एक अनुरोध किया है कि महिलाएं इससे बहुत ज्यादा त्रसित है। शराब एक बहुत बड़ी लत है जो घरों को बर्बाद कर रही है, जिससे झगड़ा बढ़ रहे हैं और लोगों की इनकम भी जो है वो खराब होती है और उस पे शराब पे जाती है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये अविरोध कर रही हूँ कि इसके जो पहले ठेके थे कम से कम उन्हीं को रहने दिया जाए, नए ठेके ना खोले जाएं। और ये सरकार से भी अनुरोध कर रही हूँ मैं इसी बात का कि महिलाओं की सुरक्षा, गुंडागर्दी बढ़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा के खातिर और उनके घरों को बचाने के खातिर ये शराब के ठेके कम किए जाएं, से बाहर होने चाहिए। मीट की दुकानें और शराब के ठेके, लोग वहां पहुंच जाएंगे जिन्होंने पीना है, तो शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। शहर के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा माहौल लोगों को मिलना चाहिए, पढ़ने का अच्छा एक वातावरण मिलना चाहिए। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं सरकार से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इसको जितना कम किया जा सके उसको किया जाए। और मेरी ये मानना है, वसुंधरा जी से मैं बिल्कुल एक रिक्वेस्ट, अनुरोध कर रही हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान रखें और महिलाओं की एक अपेक्षा है उनको चुनने के बाद कि वहाँ पर महिलाओं को पूरा सुरक्षित माहौल मिले, उनके लिए एक अच्छा वातावरण मिले, उनको एक शुद्ध माहौल मिले। गोगामेड़ी थाना अंतर्गत भरवाना गांव के वार्ड नंबर 2 अल्पसंख्यक मोहल्ले में खोले जा रहे शराब ठेके का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि ठेकेदार व आबकारी विभाग के अधिकारी शराब ठेका वहीं खोलने के लिए अड़े हुए हैं। ग्रामीण महिलाएं पुरुष ठेके को हटाने के लिए पिछले एक पखवाड़े से धरना लगाए बैठे हैं। शराब ठेके के पास मंदिर के सामने महिलाएं निरंतर भजन कीर्तन कर रही हैं। गोगामेड़ी थाना अंतर्गत भरवाना गांव के वार्ड नंबर 2 में अल्पसंख्यक मोहल्ले में खोले जा रहे शराब ठेके का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि ठेकेदार व आबकारी विभाग के अधिकारी शराब ठेका वहीं खोलने के लिए अड़े हुए हैं। ग्रामीण महिलाएं पुरुष ठेके को हटाने के लिए पिछले एक पखवाड़े से धरना लगाए बैठी हैं। शराब ठेके के पास मंदिर के सामने महिलाएं निरंतर भजन कीर्तन कर रही हैं। धरने पर बैठी महिला शांति देवी का कहना है कि खोले जा रहे शराब ठेके के आसपास आबादी है, इससे महिलाओं को घर से बाहर झांकना तक मुश्किल हो जाएगा। इनका कहना है कि शराब ठेकेदार के 2 भाई राजस्थान पुलिस में सिपाही हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ठेकेदार की हिमायत में लगा हुआ है। बहुत दुख पहाड़ ठेको में कौन सा हमारे गाँव में ही मैं बहुत दुख पहा, वो हमारे घर है, वो हमारे मीठे तरफ है, वो हमारे खेत है। अटल जी खड़े पेशाब करे, रोज लड़ाई मालूम को नहीं हुए। मैं तो जमा इंतराज है वो थारे सारे है, मारे को जोर कौन सा ले, मैं ठेको नहीं लगने दिया थे, चाहे की कर सके हमारी जमीन की आधी कनाल ले सके, ठेको नहीं लगने दिया। ताकि कुआड़ी दारू पीवे पुलिस में लग रही है, आगे पुलिस में उठाओ कौन ला रही है, पुलिस में कौन लग रही है, आगे लड़का लग रही है जो ठेका छोड़ रहे हैं। हाँ ठेका चला हुआ है, 2 भाई पुलिस में लग रहे हैं और वो हाँ और बड़ो भाई ने वो कुआड़ी दिया। फिर युवक रण सिंह का कहना है कि शराब ठेके के पास मंदिर है,
निकट ही विद्यालय व मस्जिद है, परंतु आबकारी विभाग ठेकेदार के प्रभाव में जबरन ठेका खुलवाने को अड़ा हुआ है। आबकारी विभाग की हठधर्मिता के चलते गांव वालों ने शराब ठेका प्रारंभ होने से रोकने के लिए अब एसीजेएम कोर्ट का सहारा लेते हुए स्थगन आदेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। घनी आबादी क्षेत्र में खोले जा रहे शराब ठेके को रोकने के लिए अब लोग लामबंद होने लगे हैं। इसके तहत डुंगराना, मलखेड़ा व भादरा के वार्ड नंबर 10 में लोग शराब ठेका हटाने के लिए धरना दे रहे हैं। आबकारी निरीक्षक संजीव पटवारी से जब इस संदर्भ में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हमारे वार्ड नंबर 2 में जहाँ पर अल्पसंख्यकों का मोहल्ला है, यहाँ पर शराब का ठेका खुला है। अभी जो नया खोल रखा है, यहाँ पर कोई भी शराब नहीं पीता है। यहाँ पर पास में स्कूल है, मिंदर है और यहाँ पर बच्चे जाते हैं इस रोड के ऊपर से, उनको परेशानी होती है। आबकारी नजदीक में बस स्टैंड है, 2 बस स्टैंड है। ये ठेका शराब का ठेका है जो गांव से बाहर लगना चाहिए। वार्ड में मस्जिद है, एक ईदगाह है, एक हनुमान जी का मंदिर और है, तो जबकि स्कूल 115 मीटर दूरी पर है शराब ठेके से। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। डीसीसी दफ्तर में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने तैयारियों का जायजा लिया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में हुई। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि देश में कांग्रेस फिर सत्ता में आने के लिए तैयार है। यूपीए सरकार की उपलब्धियों के कारण जनता फिर से कांग्रेस को वोट देगी, बाकी किसी पार्टी की कोई लहर नहीं। हम तो विकास के मसले पर वोट मांग रहे हैं। बैठक में बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी और गुरमीत सिंह चंद्रा ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करने पर जोर दिया। एक तरफ देश में 16 साल की आयु में मतदान का अधिकार देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ किशोरों व युवाओं की राजनीति में अरुचि देखी जा रही है। स्काई चैनल ने इसी बहस की कड़ी में कुछ स्कूलों में जाकर बच्चों से बात की, सामान्य ज्ञान का आंकलन किया। रोचक बात है कि अधिकांश बच्चे आज भी अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री मान रहे हैं। वहीं जब देश के वित्त मंत्री का नाम पूछा गया तो एक मासूमियत से कहा डॉक्टर राम प्रताप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में बहस छिड़ चुकी है कि क्या 16 साल की आयु में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। बहस को देखते हुए स्काई चैनल ने भी 16 साल की उम्र के बच्चों से राजनीतिक मसलों पर चर्चा की। शनिवार को दूसरे दिन जब किशोरों व युवाओं से देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो कुछ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया। हालांकि अधिकांश की जुबान पर प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर आज भी वसुंधरा राजे युवाओं की जुबान से दूर है। अधिकांश किशोरों की नजर में अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के रूप में आज भी युवाओं के दिमाग में प्रतिभा पाटिल विराजमान है। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बताने वालों की संख्या कम ही थी। रोचक बात है कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर रामप्रताप को भले राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई हो, लेकिन हनुमानगढ़ में एक किशोर ऐसा भी है जो डॉक्टर रामप्रताप को देश का वित्त मंत्री मानता है। आइए खुद सुनिए बच्चों की जुबानी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री पता ही नहीं। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री राजेंद्र है क्या? राष्ट्रपति का क्या नाम है? राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री का नाम प्रतिभा पाटिल। अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बताइए। राष्ट्रपति का क्या नाम है? अपने मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री का नाम नहीं पता। और अपने मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम है प्रणब मुखर्जी होएगा। और वित्त मंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर रामप्रताप। राष्ट्रपति का क्या नाम है? राष्ट्रपति का है राष्ट्रपति का नाम मनमोहन सिंह है। प्रधानमंत्री का नाम है राष्ट्रपति का क्या नाम है? मनमोहन सिंह सर। और अपने सीएम का क्या नाम? मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री नाम है मुख्यमंत्री नाम सर मुख्य। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री का नाम नहीं पता सर। वो प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पंडित मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री का क्या नाम है? वित्त मंत्री उनका नाम नहीं याद आ रहा। ये बताइए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी। हनुमानगढ़ में कानून कई बार बेबस नजर आता है। अव्यवस्थाएं जैसे हावी हो जाती हैं। जंक्शन और टाउन बस स्टैंड को ही लीजिए, बसों के लिए प्रवेश शुल्क बढ़ाने को लेकर रोडवेज प्रबंधन और नगर परिषद के बीच विवाद गहरा गया। आलम यह है कि सुलह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रोडवेज और नगर परिषद दोनों ही स्वायत्तशासी संस्थाएं, दोनों पर ही राज्य सरकार का अधिकार, लेकिन जब दोनों में विवाद की स्थिति आई तो सरकार कन्नी काट रही है। मध्यस्थ बनने के लिए प्रशासन भी तैयार नहीं। दरअसल विवाद का मूल कारण है नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड में बसों के प्रवेश शुल्क बढ़ाना। बस स्टैंड नगर परिषद द्वारा संचालित है। नगर परिषद इसके लिए सुविधा मुहैया करवाती है, बदले में बसों से सुविधा शुल्क वसूलती है। पहले रोडवेज बसों के लिए प्रति बस 1 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन अचानक इस बार 10 रुपए कर दिए गए। इससे रोडवेज प्रबंधन उखड़ गया। नाराज होकर प्रबंधन ने रोडवेज बसों को बस स्टैंड के भीतर जाने से रोक दिया। इसके तहत अब जंक्शन और टाउन बस स्टैंड के बाहर सड़क पर बसों की भीड़ रहती है। यात्री परेशान, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सी बस कहां खड़ी है। यात्रियों को बहुत परेशानी आ रही है। जो गांव से आ रहे हैं उनको पता नहीं चलता है कौन सी बस कहां लगी है, इसलिए सभी को बहुत दिक्कत आ रही है। रोडवेज और बस स्टैंड वाले का आपसी विवाद है। इससे हम तो पढ़े लिखे, हम तो पता चल जाता है तो कहाँ कौन सी बस कहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जो गांव से जाते हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके बहुत दिक्कत आ रही है। मैं तो संग्रिया से आया था, परंतु यहाँ सूरतोड़ के लिए कोई बसें नहीं मिल रही है।
और सूरत जाना था, अभी पता लगा वो अंदर कोई बस आ नहीं रही है। आगे मेरे को बहुत लंबा सफ़र करना है, सूरत से आगे जयपुर जाना है, तो आगे कोई बसें के रोडवेज का ये हाल है, तो बहुत परेशानी हो रही है। अब पता लग ही नहीं रहा कब आएगी, कैसे, किसी को पूछते हुए पता ही नहीं है, किसी को जिसको पूछते हैं पता ही नहीं है। ये प्रशासन का ये हाल है, ये सब होता है। बस स्टैंड प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि विवाद का हल फिलहाल संभव नहीं लगता। रोडवेज प्रबंधन 1 रुपए से अधिक शुल्क देने के लिए सहमत नहीं, ऐसे में लगता नहीं कि फिलहाल विवाद खत्म होगा। 1/4/2014 से नगर परिषद ने नए ठेकेदार को ठेका दिया है, जिसमें रोडवेज का प्रति फेरा 10 रुपया किया गया है। जो जब निगम रोडवेज बनी थी उस टाइम से लेकर अब तक 1 रुपया प्रति फेरा था। 10 रुपया देने में रोडवेज असमर्थ है, इसलिए जब तक 1 रुपया प्रति फेरा नहीं होगा सभी बसें बस स्टैंड के बाहर रहेंगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों चीफ मैनेजर महेश वर्मा जी ने एमडी साहब से बात की है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि बसें अपने बस स्टैंड से बाहर निकालें और रोड पे खड़ी करें। कलेक्टर साहब से वार्ता हुई, उसमें भी ये कहा कि ये मामला नगर परिषद और रोडवेज निगम का है, ये अपने उचित अधिकारियों से वार्ता करके इस फैसले को निपटाएं। यात्रियों को बहुत परेशानी और साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाथ पकड़ के बाहर बसों में बैठा के जाना पड़ता है। यात्री बहुत परेशान, कई 4-5 नग होते हैं, जैसे अटैची है, बक्सा है, तो वो यात्री बहुत परेशान होते हैं। एक बार आप बैठ के जाते हैं, फिर सामान लेके जाते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन स्थित टाइम्स पब्लिक स्कूल में प्रवेशोत्सव मनाते हुए सांस्कृतिक सप्ताह के दूसरे दिन कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के विजेताओं बच्चों को पुरस्कृत किया गया। जंक्शन में नव संचालित टाइम्स पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक सप्ताह उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक सप्ताह के दूसरे दिन बच्चों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। सांस्कृतिक सप्ताह के तहत बच्चों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आज टाइम्स पब्लिक स्कूल में, जो कि जंक्शन की ब्रांच है, उसके अंदर किंडरगार्टन सेक्शन में राइम रेसिटेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया और अपर क्लासेस में क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसकी टीम्स थी भगत सिंह, सरोजनी नायडू और सचिन तेंदुलकर, जिसमें भगत सिंह विजेता रहा। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर SC शर्मा और लड्डा जी ने उनको इनाम देकर प्रोत्साहित किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।